महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत बाणी भजन करने वाला अपने आप में शांत रहेगा। जो भजन करेंगे अपने आप में वह शांत रहेगा। देवता से बढ़कर लोग उसको पूजेंगे, देवता से बढ़कर लोग उनको पूजेंगे। लोगों को अपने पुजाने की बड़ी इच्छा रहती है, लेकिन अपने से अपने को पूजो, अपने से अपने को पूजो। अर्थात पाप से स्वयं बचकर रहो, अर्थात पाप से स्वयं बचकर रहो। पाप से बचकर रहो तो राजपाल भी राजा भी पूजने लग जाते हैं तथा संसार और परमार्थ दोनों में लाभ ही लाभ होता है। ध्यानाभ्यास में जिनका अधिक लौ है वे उतना ही अधिक तरक्की करेंगे। मेरी इस बात को तब विश्वास करोगे जब तुम स्वयं भजन करोगे। यदि तुम मेरे लिए यह समझो कि रोचक बात कहकर ईश्वर प्राप्ति कर्म में लगाना चाहता है, तो मैं कहूंगा कि आपको इसकी अनुभूति नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं क्या कहूं? यदि आप मुझको इसमें कुछ भी सच्चा मानो, मेरी उम्र को समझो तो मैंने इतनी उम्र तक क्या किया? या तो विद्या लाभ किया और यही काम करता रहा, इतने मुझको कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, यह विश्वास करने योग्य नहीं है। यदि मेरी तहकीकात करना चाहो तो मिल सकती है विद्याभ्यास, सत्संग और उपासना। जो जो कर्म इसके लिए अपेक्षित है उसी में मैंने अपने को लगाया। मैं अपने साधन के बल से कहता हूं बिल्कुल ठीक है, सुनने में कठिन, करने में कठिन, पर मन लगाते लगाते इतना सरल हो जाएगा कि इसके बिना रह नहीं सकोगे। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की समय की बात है, भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य। एक शिष्य था उसमें से अनाथ पिंडिक, उनको एक ही पुत्र था जिसका नाम था काल। भगवान बुद्ध का जब सत्संग होता था, अनाथ पिंडक के मन में होता था मेरा पुत्र भी अगर सत्संग में जाता तो बहुत अच्छा होता, अगर सत्संग में जाता मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता, पिता का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान मेरा करता, बड़े का सम्मान करता, बड़े का आदर करता। वो बराबर चाहते थे यह सत्संग में जाए, लेकिन वो सत्संग में जाता नहीं था। सेठ अनाथ पिंडक, एक दिन की बात है, सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं काल, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, उस सत्संग में तुम जाओ। काल क्या कहते, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं अगर तुम सत्संग में आज जाओगे, अगर आज तुम सत्संग में जाओगे, तुमको 100 कासापन देंगे, 100 कासापन।
181 का नाम सुनते ही काल कहते हैं आज अगर हम सत्संग में जाएंगे तो 181 दीजिएगा। कहा था बहुत लालची था। अपने धन अपने घर के सब धन को चुरा करके इधर से उधर करते रहते, लालची था। कहा जब 181 दीजिएगा तब तो हम सत्संग में जाएंगे। मेरा कासापन अलग कर दीजिए। 100 का गट्ठर अलग कासापन करवा लिए रख दिए, तब गए सत्संग में। सत्संग में जब गए तो सबसे पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लेकर भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। वो प्रवचन क्या सुनेंगे? खुट्टा का सहारा लिए गहरी नींद में सो गए। गहरी नींद में सो गए। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है, फिर नींद जब टूट गई तो प्रवचन क्या सुनेंगे? उठ कर निकल गए। कई गांव घूमते हुए कई गांव चले गए। पहले दिन जो घर नहीं आए, अनाथ पिंडक को काफी चिंता हुई, इकलौता पुत्र कहां चला गया, अभी नहीं आया। दूसरे दिन घूमते घामते घर आए। अनाथ पिंडक कहते हैं कल तुम सत्संग में गया था। कहा भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, सुनाओ। काल क्या कहते हैं, आप सत्संग सुनने के लिए कहे थे। कहा आपने कहा सत्संग में जाओ। हम सत्संग में गए, सत्संग में गए तो पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लिए। जैसे खुट्टा का सहारा लेते हैं गहरी नींद में सो गए। नींद टूटने के बाद आंख जब खुली तो भगवान बुद्ध का प्रवचन हो ही रहा था, लेकिन हम सुने नहीं, उठ करके चल दिए। इस गांव उस गांव कई गांव होते हुए आए हैं। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं आज तुम फिर सत्संग में जाओ। तो कहते अब हम नहीं जाएंगे। अनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम जाओगे तुमको 1000 कासापन देंगे। 1000 का नाम सुनते ही आज जाएंगे तो 1000 दीजिएगा। कहा तुम तो सत्संग हम जाएंगे, मेरा 1000 कासापन का गट्ठर अलग कर दीजिए। 1000 कासापन का गट्ठर अलग करवाए। तब जब सत्संग में जाने लगे तो सेठ अनाथ पिंडक कहते देखो आज हम तुमको 1000 कासापन दे रहे हैं। आज भगवान बुद्ध का जो प्रवचन होगा वो प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल कहते हाँ पिताजी आज हम सबसे पहले सत्संग में जाएंगे और सबसे आगे बैठेंगे। भगवान बुद्ध का जो प्रवचन होगा वो प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। काल गए, सबसे पहले सत्संग गए, सबसे आगे बैठे। भगवान बुद्ध सिंहासन पर विराजमान है। प्रवचन भगवान बुद्ध का प्रवचन प्रारंभ हो गया। काल एकटक भगवान बुद्ध को देखते हैं, भगवान बुद्ध भी काल को देख रहे हैं। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, काल प्रवचन सत्संग सुन रहे हैं। सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। समाधि लग गए। भगवान बुद्ध का प्रवचन समाप्त हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में गए, पंडाल खाली हो गया, लेकिन काल को समाधि नहीं लग गई। सेठ अनाथ पिंडक घर में विचार करते हैं कि मेरा पुत्र काल अभी तक सत्संग से नहीं आया। यह मन में सोच रहे थे। भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान गए।
कि सेठनाथ पिंडक इस तरह सोच रहे हैं अपने पुत्र काल के बारे में। भगवान को जब आंख बंद करते हैं तो देखते हैं काल को तो समाधि लग गई, काल को समाधि लग गई, काल को समाधि लग गई है। भगवान बुद्ध वहां जाते हैं, उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल आंख खोलते हैं तो सामने में सदगुरु को देखते हैं और सदगुरु के चरण लिपट भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल सेठनाथ पिंडक के घर पर गए। वहां उनके लिए भोजन का व्यवस्था किया गया। भगवान बुद्ध और काल एक ही जगह बैठ करके भोजन कर रहे थे। काल इधर उधर कहीं नहीं देखते थे, भोजन उठाते थे, खाते थे, सिर्फ थाल को देखते थे। सेठनाथ पिंडक कहते हैं भगवान पहले दिन जब तक काल कांसा पर लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो 1000 का गट्ठा रखा, 1000 कांसा पर का गट्ठा रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। आज मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गए, किनकी नजर लग गए, हंते मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए, इनको किनकी आंखें लग गई, नजर लग गई। तो भगवान बुद्ध कहते सेठ जी आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। तीनों लोगों की संपदा से भी आगे का सुख, सम्राट के पद से भी आगे का सुख है, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख, ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख है। आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब अपने पिताजी को देखते हैं तो काल का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा था, मुखमंडल चमक रहा था। मतलब काल अपने अंदर में प्रकाश का दर्शन किए, कहते जो प्रकाश का दर्शन कर लेते हैं, शब्द के सहारे आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं। श्री सदगुरु वो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। वो आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं। यह सत्संग का फल है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। वह परमात्मा हम तमाम के अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं, सब के अंदर में परमात्मा है। वह परमात्मा जर्रे जर्रे में उन परमात्मा का निवास स्थान है, जर्रे जर्रे में परमात्मा का निवास है। इसके लिए गुरु से युक्ति चाहिए। गुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग में तो ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लीजिए। परमानंद सुखराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग को बढ़ावा होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के प्रतिष्ठा होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग
से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा में अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जगत गुरु तुकाराम जी महाराज को आप लोग जानते होंगे। जगत गुरु तुकाराम जी, उनके बहुत शिष्य थे और तुकाराम जी की पत्नी अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। क्यों नहीं करती थी? उनके जीवन में सत्य का अभाव था। बहुत कर्कशा थी, बहुत कर्कशा। एक दिन की बात है, तुकाराम जी गए कहीं, खेत से गए, गन्ना जिसको ईख की तारीख कहते हैं। सुबह निकले थे, गए, एक बोझा उधर से गन्ना कतारी लेके ईख लेकर के आ रहे थे। रास्ते में बच्चा सब कहते, बाबा एक डाल जो संत सदगुरु हैं, सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पानी सब के अंदर उस ब्रह्म का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन करते हैं। बाबा एक डाल निकाल करके एक देते थे। बाबा एक डाल निकाल करके देते देते घर आए, एक ही डाल बचा, एक ही डाल। तुकाराम जी की पत्नी कर्कशा थी, कहने लगी सुबह गए और अभी आए, घर में भोजन का व्यवस्था नहीं है, बच्चे सब भूखे हैं, यह गन्ना अकेला है, कहा क्या करेंगे? बच्चे ने रास्ते में मंगा, एक बोझा था, झूठ नहीं बोले, एक बोझा था, एक एक दिए, सब गन्ना उधरे रह गया, एक गन्ना इधर आया है। कर्कशा पत्नी थी, उनके हाथ से गन्ना खींचते हैं, पीठ पर तेल मारे, पीठ पर मारते हैं, गन्ना हो गया 3 टुकड़ा, 3 फांक हो गया। तुकाराम जी कहते हैं, प्रभु 3 हिस्सा मुझे लगाना था, कोई छोटा होता कोई बड़ा होता, लेकिन मेरी धर्मपत्नी इतनी सुंदरी है, इतनी भोली है, इतनी माली है, और अपने पत्नी से कहते हैं मुझे 3 टुकड़ा करना पड़ता, कोई छोटा कोई बड़ा होता। देखो तुमने तीनों हिस्सा कर दिया, जो बड़ा है तू ले ले, उससे छोटा अपने पुत्र को दे दे, जो सबसे छोटा हमको दे दे। पहले संसार से तोड़ी आवे तब बात किया कि पूछे जी। संत महात्मा लोग कहते ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, ऐसी पत्नी नहीं कि जो पतन करा दे, पतन करा दे। तुकाराम जी जब भजन करते थे, उनकी पत्नी हमेशा बाधा करती रहती थी, बाधा करती रहती थी। एक काम पड़ा है, वे काम पड़े हैं, बच्चे बीमार हैं, ये है, इनको तो सत्संग करने से फुर्सत नहीं होता है। संजोग से तुकाराम जी के लिए समय के निर्धारित हुआ। तुकाराम जी के यहाँ बैकुंठ लोक से विमान आएगा, विमान बैकुंठ लोक से विमान आएगा। तुकाराम जी अपने तमाम भक्तों को कह दिए कि मेरे लिए बैकुंठ लोक से विमान आने वाला है, आप सब लोग मेरे साथ जाना चाहते तो मेरे संग चलिए। कोई कुछ नहीं बोले, कोई कुछ नहीं बोले। इस वैकुंठ लोक में सुख ही सुख है ना। सबसे कहते हैं आप लोग चले, कहा मेरा खेत अभी अधूरा पड़ा हुआ, फसल लगाएंगे, कुछ फसल लगा कुछ तैयारी करेंगे, एक काम है वो काम है। तुकाराम जी कहते वहां चलिए, सब काम आपका समाप्त हो जाएगा। तुकाराम जी आग्रह करते रह गए, सबने कहा मेरे पास ये काम है वो काम, कोई नहीं गए। तब तुकाराम अपने पत्नी से कहते हैं देखो मेरे संग कोई बैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, तुम मेरे साथ चलो।
तो मेरी धर्म पत्नी है, धर्म की पत्नी है, चलो मेरे साथ। क्या कहने लगी, मेरा पुत्र बीमार पड़ गया, इसका इलाज कौन करेगा? तुकाराम जी कहते मेरा पुत्र भी वैकुंठ लोक को जाएगा तो वहां कोई दुख नहीं होगा, सब दुख समाप्त हो जाएंगे, वहां सुख के सुख होगा। तुकाराम जी की पत्नी कहने लगी मैं वैकुंठ लोक नहीं जाऊंगी, हाल ही में भैंस बच्चा दिया है, भैंस बच्चा दिया है, हाल ही में भैंस बच्चा दिया है, मैं अपने बच्चों को भी दूध पिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। सही समझो, मैं बच्चे को भी दूध पिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी, आपको जाना है तो जाइए, मैं वैकुंठ लोक नहीं जाऊंगी। तुकाराम जी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन पत्नी जाने के लिए तैयार नहीं हुई। उसी समय गए दूध औंठने के लिए, विमान आकर के विमान आ गया, कहते देखो विमान आ गया, चलो। नहीं जाने में दूध औंटूंगी, दूध औंट करके बच्चे को भी पिलाऊंगी, मैं भी पहले खूब दूध खाऊंगी, खूब पीऊंगी। तुकाराम जी महाराज कहते कहते थक गए। पत्नी एक ही जवाब देती थी, मुझे वैकुंठ लोक जाना नहीं है, पहले खूब दूध पीऊंगी। देखिए तमाम भक्त आए, बहुत भक्त आए। विमान पर तुकाराम जी बैठे, शिष्या थे। तुकाराम जी कहते हैं विठ्ठल 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 कहते, जब कहते हैं तो विमान ऊपर जाने लगा। विठ्ठल 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 तमाम भक्त कहते हैं जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की जय। जय जयकार हो रहा था, पत्नी दूध औंट रहे थे। जब विमान ऊपर चला गया तब उधर से दौड़ती आई, स्वामी स्वामी स्वामी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं भी आपके साथ। अब छाती पीट रही है, अब माथा पीटो नहीं, यहां से समझो, यह माथा पीटो। जगत है मुसाफिर खाना, यहाँ तो आना जाना 2 दिन की है मेले भैया, इसमें सारे खेल रचाए, फिर वापस घर जाना। जब वापस घर चले जाएंगे कभी जीवन में दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। प्रधान सुभाष की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे। महासुख में हिस्सा मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। सत्संग करेंगे तब तो मिलेगा। शराब पिएंगे तो दुख का हिस्सा मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहते जो मांस और मछली के प्रतिदिन लायक रहता है, वह कौड़ गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला अगर किसी भी तरह का नशा का सेवन करता है, नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता। सुअर, सुअर का विषावन देखे हैं, विषावन कितना मुलायम कर देता है। और शरीर में क्या सब लगाते हैं, चंपा चमेली है, हिमगंगा, हिम है, तेल लगाते हैं, नवरत्न तेल लगाते हैं, ये सब पूरे शरीर में। यहाँ तो मल मल करके धोते हैं, जीवन में सदाचार का पालन नहीं किए, शुचियाचार का पालन नहीं किए, नशीली वस्तु से दूर नहीं रहे। शरीर छूटने के बाद सुअर का शरीर मिलेगा। विष्ठा खाते रहिए, पखाना खाते रहिए, आनंद मनाते रहिए। जहाँ सड़ का गंदे जाता है, पोखर है, कीचड़ है, उसमें मल मल करके पलट पलट करके सुअर गोता लगाते हुए कहते देख
मेरे सुंदर शरीर को देख, कितना हम सब शरीर को सजा है। शरीर को सजाए तो अपने आप में कहेंगे, लोग तो उसे घृणा नहीं करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तन क्या मानता है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या रगड़ रगड़ के धो रहे हो, एक दिन शरीर मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर रहे नाम का सुन रहे थे। मानव जब मानव ध्यान दृष्टि योगी क्रिया करने के लिए कहते हैं, भगवान वेद। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर रहे नाम का, चलना है एक दिन जरूरी मौत होगी। अभी देखते हैं विजय बाबू अपनी माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवाया। चलना है, एक बार गए हम लोग, कई बार गए, कई बार आए। जब तक अपने आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक संसार माना ही जाना पड़ेगा। आवागमन सब दुख दूजा है नहीं, जग में कोई संसार में जन्म लेना मरना, इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है दिन जरूरी घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कृष्ण तेरा, तन हुआ बिल काम का। नकली पुतली बनी है हार मांसो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा। चल गया वृंदावन का, कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा करोड़ों संग का। वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम भी सब झोड़ दुनिया, झोड़ तुम भी नाम का। धोनी के घनौनी गधा, मर डूब शुभ शाम का। अंश ईश्वर का होकर कर्म करता स्वान का। दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। अगर सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। आप लोग जानते होंगे गौकर और धुंधकारी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। धुंधकारी बहुत दुराचारी, श्री सदगुरु महाराज की। धुंधकारी बहुत दुराचारी, अपने माँ को पीटते थे, पीट करके माँ से कहते रुपया लाओ, जेवर जाल लाओ, जेवर लेते थे। और सब रुपया कहाँ दे देते थे, जेवर किनको देते, वेश्या को दे देते थे। और एक उसका भाई था गौकर्ण, गौकर्ण सदाचारी। गौकर्ण कैसा था? गौकर्ण सदाचारी था, धुंधकारी दुराचारी था। श्री सदगुरु महाराज की जय। गौकर्ण सदाचारी, धुंधकारी दुराचारी, अपने माँ को पीटते थे, पैसा लाओ, जेवर जात लो, लाओ, लेकर के वेश्या को देते थे। कई बार पिटाई के, एक दिन पिटाई करते, जो तुम्हारे पास है मेरे पास दे दो, मुझे हवाले दे दो, मेरे हवाले दे दो। माँ कहने लगी मेरे पास आओ कुछ नहीं है, मेरे पास आओ कुछ नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहां से दूंगी? अंत में इतना पिटाई के, जलती हुई लकड़ी जल रही तो उसी से पिटाई कर दो, मुझे बना के मारता है। जब मारे प्राण जान बचा करके भागे, कुएं में गिर गए, कुएं में आत्महत्या, कुएं में कूद करके प्राण को त्याग दे। क्यों त्यागे? तो दुराचारी पुत्र था।
उनके पिताजी सदाचारी थे। गौकर में कहते हैं पिताजी आप निकलिए, आप चले जाइए, घर से निकल जाइए, नहीं तो आप दुष्ट आपको भी मार देगा, आप निकल जाइए, जाइए तपस्या कीजिए, ध्यान भजन कीजिए। उसी समय वो घर से पिताजी निकल गए, घर और जंगल चले गए और मुश्किल के साथ सत्संग ध्यान में प्यार का दर्शन किए, मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए। अब घर में कोई नहीं, धुंध कार्य क्या किए, कई वेश्या को घर मंगाए, घर में रख रहे। वेश्या को चाहिए रुपया पैसा चाहिए, इनके घर में चोरी करना, उनके घर में डाका डालना, ऐसे ऐसे करना। एक दिन राजा के घर में डाका डाले, बहुत ढेर सारे धन सोना चांदी मिला है, हीरा जवाहरात लाए, श्री सदगुरु ढो करके लाए और वेश्या से वेश्या के पास रख दिए, वेश्या के पास रखते हैं और कहते अब सुखमय जीवन व्यतीत करो। श्री सदगुरु सब वेश्या मिल करके एक दिन विचार करती है, ये तो उसके यहाँ डाका डालते उनके यहाँ चोरी करते हैं, ये कभी पकड़ाएंगे, इनकी तलाश में अगर इनको तलाश करने के लिए अगर इनके घर पर आएंगे, राजा का जो है, राजा के घर में चोरी हुए जो सब सामान बरामद होगा, हम ही लोग को पकड़ के लेके चले जाएंगे, हम लोग को बहुत राजा दंड देंगे। श्री सदगुरु एक काम करो, अब इसके पास कुछ नहीं है, अब हम सब मिलकर के इनका जो है हत्या कर देंगे। श्री सदगुरु अब सब मिलकर के इनका हम लोग हत्या कर देंगे। रात में धुंधकारी सोया हुआ था, सब वेश्या मिलकर के, कोई हाथ पकड़ते हैं, कोई पांव पकड़ते हैं और कोई छाती पर बैठ जाते हैं और मुख में पट्टी बांध करके ऊपर से कुटाई कर रहे हैं। श्री सदगुरु कोई मुक्का दे रहे हैं, कोई ईटा से तरह तरह का समानता से खूब कुटाई के, चीख भी निकलने के लिए नहीं देते थे क्योंकि पट्टी बांध दिए थे। सब मिलकर के इतना पिटाई करने के बाद वो मारना सन्न हो गया, फिर भी श्वास ले रहे हैं, पीट रहे हैं, प्राण नहीं निकल रहा है। सब वेश्या क्या कि उनके शरीर पर किरासन तेल लेकर के आग लगाए, फिर भी वह छटपट कर रहा था, छटपट। सब मिलकर के आंगन में गड्ढा खोद दिए, छटपट कर ही रहा था, उसमें देकर के ऊपर से मिट्टी डाल दिए। इतना कष्टमय जीवन, इतना बड़ा कष्ट हुआ होगा शरीर छोड़ने में। सब सामान लेकर के भाग गए, सब भाग गए। अब वो बन गए क्या, प्रेत बन गए, प्रेत। श्री सदगुरु प्रेत को देखते हैं, भूत अगर कहीं किसी पर चढ़ाया होता तो क्या मानते हैं, बाबा झाड़ने वाले बाबा से उसको पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते हैं, कोई डिब्बा बंद कर देते हैं, कोई कांटी ठोक देते हैं, तरह तरह से। लेकिन इतना जबरदस्त प्रेत बना हुआ है, गांव के पूरे गांव के लोग को तबाह कर दे। कौन हो, हम धुंधकारी हैं, उस पर चढ़ा, इस पर सवार हो जाते थे, कौन हो, हम धुंधकारी हैं, पूरे गांव के लोग तबाह हो गए। गौकर्ण आए, गौकर्ण को पता चला मेरा भाई धुंधकारी मर गया, उनके लिए श्राद्ध क्रिया किए। गया में कई बार जाकर के पिंडदान भी किए, लेकिन प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली, प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। देंगे मछली मांस खाने वाले को दान, वो शराबी नहीं पिएंगे, मछली मांस खाएंगे। आप दे रहे हैं पुण्य करने के लिए,
और वो जाकर के शराब पिएंगे, मछली मांस खाएंगे। देखिए ना ब्राह्मण सबको, ब्राह्मण थोड़े है। मांसाहारी बावना जाको देखे दाने, कोटि पुष्ट नरक गया ताते सहित जरमान। मछली खाने वाले को दान मत दीजिए। आपका पैसा कहां जा रहा है उसमें भी विचार कीजिए। श्री सदगुरु गया में पिंड दान दिए, फिर भी इस पर सवार उस पर सवार चढ़ा। गोपाल निकल गए, बहुत दिन के बाद आए। जब घर आते हैं, जैसे संध्या उपासना ध्यान करने के लिए बैठते हैं, उसी समय ढेला फेंकते हैं, मिट्टी फेंकते हैं, कंकर पत्थर फेंकते हैं। वृक्ष लग उखड़ रहा, न हवा न आंधी, अब वृक्ष को उखाड़ उखाड़ करके गिरा रहे हैं। भैंसे के रूप में आते हैं, शरीर में आग जल रही, आग लग रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। तरह तरह का रूप धारण करके आते हैं, बताओ बताओ बचाओ बचाओ। तो गौकर्ण कहते तुम कौन हो? कहते हैं भैया हम धुंधकारी। गौकर्ण कहते धुंधकारी कहां भैया? अरे तुम्हारे लिए गया में कई बार जाकर के हम पिंड दान किए हैं और प्रेत का शरीर नहीं छूटा। वही धुंधकारी कहते भैया कितना भी गया में पिंड दान करोगे मेरे लिए, प्रेत योनि से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। भैया मेरे लिए सत्संग करवा दो, मुझे सत्संग सुना दो। देखिए जीवित अवस्था में कभी सत्संग सुने नहीं, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए, मेरे लिए मुझे सत्संग सुना दीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा। सुबह उठे, गौकर्ण गए, पूरे गांव के लोग के पास गए, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, वो कहते हैं सत्संग कराने के लिए आप लोग मदद कीजिए जिससे उनकी प्रेत योनि छूट जाएगी। तब तमाम कहते हैं इस पर भी मेरे पुत्र पर, मेरे पिताजी पर, सब पर सवार होते हैं, बहुत कर देते हैं। सत्संग करा दीजिए, सत्संग कराइए। सत्संग सब मिलकर के सत्संग, भागवत कथा का आयोजन रखा। भागवत जैसे भागवत कथा प्रारंभ हो गया उसी समय धुंधकारी आते हैं। एक 7 पौड़ का बांस का फुट्टा था। प्रेत बहुत चालाक होता, बहुत चालाक। एक छोटा सा छिद्र था और सूक्ष्म रूप से वह उसमें प्रवेश कर गए। कौन? धुंधकारी प्रवेश कर गए। एक दिन जब सत्संग हुआ, एक दिन जब सत्संग समाप्त होने को चला, एक पौर फटा, एक पौर। दूसरे दिन सत्संग हुआ, दूसरे दिन सुने 2 पौर। एकाएक तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें दिन तक सत्संग का श्रवण हुआ। एक एक करके 7वें दिन में 7 पौर फट गया। जैसे 7 पौर फटता है, सत्संग हो ही रहा था। उसी समय पौर जो फटता है तो दिव्य रूप धारण करते। दिव्य रूप कैसा हो? भगवान विष्णु के रूप जैसा प्रकट हो गए। जैसे भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, दिव्य रूप धारण करते हैं। धुंधकारी कहते कौन हो? कहा मैं आपका भाई। गोकर्ण कहते हैं कौन हो? धुंधकारी कहते मैं आपका भाई धुंधकारी। सत्संग जो सुने, मेरा शरीर, मेरा प्रेत तत्व, प्रेत का शरीर छूट गया। देखते हैं सुंदर हो, तो भगवान विष्णु के रूप जैसा सुंदर हो गया। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है, वैकुंठ लोक से विमान आता है। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं और उनको विमान पर बैठाए, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको लेकर के वैकुंठ लोक लेके चले गए। जो भी
सत्संगी थे, भागवत कथा सुन रहे थे। सबने कहा हम भी तो सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, लेकिन मेरे लिए वैकुंठ लोक से विमान नहीं आया, सिर्फ धुंधकारे के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु का पार्षद ने कहा था, जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने। अगर उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग सुनेंगे, आप लोगों के लिए भी वैकुंठ लोक से विमान आएगा। इस सत्संग का महत्व। कुछ दिन के बाद फिर गौकर्ण भागवत कथा का आयोजन करते हैं। पूरे गांव के लोग उस सत्संग में आए, पूरे गांव के लोग सत्संग आए। सत्संग सुन रहे, सत्संग सुनते सुनते भागवत कथा अंतिम समाप्ति हो रही थी। सुनते सुनते वैकुंठ लोक से विमान आता है। जितने भी सत्संग सुन रहे थे सब विमान पर बैठ गए। श्री सद्गुरु सब विमान पर बैठे। एक कुत्ता भी नहीं बचे, बिल्ली भी नहीं बची, चूहा भी नहीं बचे, गाय बैल जानवर कोई चूहा तक नहीं बचे, सर्प तक नहीं बचे। सब बैठ करके विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक चले गए। इस सत्संग का फल है, यह सत्संग सुनने का फल है। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में तरह तरह का दुख भोग रहे थे। पानी के लिए, भोजन के लिए तरसते रहते थे और पखाना के कुंड में, नरक के कुंड में डालते थे, निकालते थे, डुबाते थे, निकालते थे। और ऊपर से मुकदर से जमदोर मुकदर से मारते थे और चीखते चिल्लाते थे, बचाओ 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 कहते थे। उसमें धर्मराज कहते हैं, अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवाते, भजन वेद लेकर के सत्संग करवा लेते, तुम लोगों का उद्धार हो जाता। 21 पीढ़ी तक का राजा जो सुने, तब राजा कवास को स्वप्न के रूप में कहते, कवास है मेरे लिए सत्संग करवा लो। हम लोग संपत्ति को बटोरे, अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दिए, न कभी सत्संग करवाए, न कोई दान किए, न कोई भोजन कराए, भूखे को भोजन नहीं, कभी किसी को अन्न दान नहीं कराए। संपत्ति को बटोर कर रखे, आज भोजन नसीब नहीं हो रहा है, पेट भी नसीब नहीं हो रहा, नरक में काफी दुख भोगना पड़ रहा है। इसलिए तो भजन वेद लेकर के सत्संग करवा दे, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। जैसे राजा कवास का नींद टूटता है, चले गए संत सद्गुरु के पास गए और संत सद्गुरु से कहते, सद्गुरु मेरे वंशज के लोग नरक में पड़े हुए हैं, आज हम भजन भेज देना चाहते हैं और मेरे यहाँ सत्संग भी कर दीजिए। संत सद्गुरु आए, बिगाड़ने वाले कौन थे? राजा कवास फूल तोड़ रहे थे। पंडित जी कहते, महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ करके क्या कीजिएगा? राजा कवास कहते, आज हम भजन भेज लेंगे, आज मेरे यहाँ सत्संग है, आप भी आएंगे। पंडित जी क्या कहते, अभी खरमास चल रहा है, बढ़िया समय नहीं है, खरमास चल रहा है, इसमें भजन भेज लेना। उनके मन में था। राजा कवास के यहाँ कई बार साल में सत्यनारायण भगवान का कथा, तरह तरह का पूजा पाठ करते थे, ढेर सारा धन मिलता था, कई वर्षों तक खाते रहते थे। ये जब सत्संगी बन जाएंगे तो कथा थोड़े कहलाएंगे, इसलिए बिगाड़ने लगे कि मत लीजिए महाराज, शुभ मुहूर्त नहीं है। कहा नहीं, हम तो भजन भेज लेंगे ही। पंडित जी के अपने पत्नी के पास पंडिताइन से कहने लगे, अब तुम्हारा समस्या का क्या हुआ? कहा राजा कवास आज भजन भेज लेंगे और सत्संग कराएगा तो बराबर है, सत्संग में कराते रहेंगे तो पूजा पाठ तो होगा नहीं, हम लोगों का रोजी रोटी तो चलेगा नहीं। उसे पंडिताइन करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रही हूँ। चले गए महारानी के पास, उसे कहने लगे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और अपने को मां को कुछ सुना रही थी। महारानी कहने लगी, आज यहाँ
संत सदगुरु का पदार्पण हो गया, भजन भेद लूंगी। और आज यहाँ राज दरबार में सत्संग भी आप ही आइएगा। पंडिताइन कहने लगी दिमाग खराब हो गया है। क्या हुआ? अच्छा मुहूर्त नहीं है। अच्छा मुहूर्त नहीं है, मत लीजिए। कहा नहीं महाराज तो बिगड़ेंगे। कहा भाग में लिखा हुआ दुख सुख से कहाँ आएगा? सुख कहाँ से आएगा? मैं तो सोच रही कि आपके जीवन में सुख हो, इसलिए मैं समझाने के लिए आया। महाराज भजन भेद लेंगे, सन्यासी बन जाएंगे और दूसरे राजा पर चढ़ाई करेंगे। राजा तो भजन भेद लेकर के जंगल चले जाएंगे तपस्या करने के लिए, राजपाट आपको संभालना पड़ेगा। दूसरे राजा पर चढ़ाई करेंगे, आपको बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अभी तो राजरानी है, महारानी है, और दूसरे राजा बंदी बना करके लेके जाएंगे। चौका बर्तन करेंगे, दासी से दासी का काम कराएंगे। लिखा हुआ भाग में दुख सुख कहाँ से होगा? महारानी का माथा ठनका, रोने लगी। महाराज पति के पास, महाराज मत लीजिए, खरमास चल रहा है, साबोत नहीं। राजा मान गए। जैसे कहा महाराज आज भजन भेद हम नहीं लेंगे, सत्संग भी नहीं होगा, वहां मुख दर्द चलने लगा। किन पर? 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े हुए थे। देवर्षि नारद वहां देख रहे थे। देवर्षि नारद कहते भाई यहाँ तो मुर्दर की बात नहीं चल रहे थे, अभी तो बहुत शांत माहौल था, वातावरण शांत था, और मुर्दर से क्यों पिटाई कर रहे हो? जमदूत कहते हैं राजा कवास आज भजन भेद लेने वाले थे, सत्संग कराने वाले थे, इसलिए जमराज ने कहा, धर्मराज ने कहा इस पर मुर्दर की मार मत चलाओ, क्योंकि इनके वंशज के लोग आज सत्संग करेंगे, ये भजन भेद लेंगे, आज से इन लोगों का परम कल्याण हो जाएगा, आज से मुर्दर की मार नहीं चलेगी। तो राजा कवास अपने विचार को बदल दिए। जमराज का देखो पीटो, वही पीट रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, बचाओ। पिटाई जो कर रहे हैं 2100 पीढ़ी तक का राजा देवर्षि नारद से कहते हैं देवर्षि आप मेरे घर पर जाइए, राजा कवास को समझाइए और उनको कहिए भजन भेद लेने के लिए। पत्नी बाधा करती है, पत्नी को भी डांटे, पंडित बाधा करता है, पंडित को भी डांटे, पंडिताइन को भी डांटे, और जाकर के आप उनको कहिए। तब देवर्षि नारद जब समझाए, देवर्षि नारद जब समझाते हैं, राजा कवास समझ गए, पुरुष सदगुरु के पास गए और कहते गुरुदेव मेरे आज मुझे भजन भेद दे दीजिए, मेरे घर पर सत्संग करवा दीजिए। फिर संत सदगुरु आए। जैसे संत सदगुरु आए, राजा कवास फूल तोड़ रहे थे। फिर उधर से पंडित जी कहते महाराज आज क्या कीजिएगा? आज फूल तोड़ करके क्या कीजिएगा? कहा आज भजन भेद लेंगे। कहा खरमास है। राजा कवास कहते हैं ऐसी भाई पकड़ो इसको। पंडित जी भाग गए, घर गए, हंसते हुए। पंडित कल क्या हुआ? कहा राजा कवास आज भजन भेद लेंगे। फिर आई समझाने के लिए रानी फिर रोने लगी, महाराज मत लीजिए। उसी समय राजा कवास कहते हैं सिपाही पंडितान को पकड़ो। पंडितान भागे, महाराज से कहते जितना जल्दी भजन भेद दे लो, मेरे वंशज के लोग वहां दुख भोग रहे, वहां दुख भोग रहे हैं। तो जैसे भजन भेद दोनों मिलकर के लेते हैं, सत्संग प्रारंभ हो गया। सत्संग प्रारंभ हुए जब सत्संग समापन की ओर जा रहा था, उसी समय 2100 पीढ़ी तक के लिए स्वर्गलोक से विमान आता है। विमान पर बैठ करके 2100 पीढ़ी तक का राजा स्वर्गलोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। करिए सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ रतन पाए। हमारे विजय बाबू सब मिल करके अपने माँ की पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं। सदगुरु से प्रार्थना करते उस मौका देकर काफी करेंगे और भक्त की मनोकामना को पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।
नरेशो आप बैठ खुद कहियो हमें तो अगुआ गेलो कहियो सब गोरा मिल के की प्रसाद में तो रस नहीं है छे कौन प्रसाद है छे शीतल भोग हे वो प्रसाद दियो न बढ़िया से श्री सद्गुरु महाराज की जय।